नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा फैसला, सख्त टिप्पणी। क्या हमारे देश की लोकतंत्र और संविधान को सर्वोच्च न्यायालय बचा पाएगी? बड़ी सख्त टिप्पणी किया है और बहुजन समाज पार्टी में खुशी की लहर है उनके कार्यकर्ताओं में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसमें क्लियर किया गया है कि लड़ाई सिद्धांतों की होनी चाहिए, लड़ाई पैसों की नहीं होनी चाहिए। बहुत सख्त टिप्पणी आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, जो सख्त टिप्पणी आई है, क्या वह भी भाजपा के इशारे पर? अब सारे काम निबट गए, अब यह फैसला दे दिया जाए? कहने का तात्पर्य है कि एक पेटिशन की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर किया कि ये जो रेवड़ियां बट रही है, मुफ्त का राशन, मुफ्त के पैसे, मुफ्त की जो है बस सेवा, ये सब बंद होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है अब वो जनप्रतिनिधि कानून यानी द पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट यानी चुनाव आयोग का जो कानून है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने नजरें डाली है। क्या चुनाव आयोग कैसे बर्दाश्त करती है? क्या चुनाव में लोग पैसे बांटकर जो है वोट प्राप्त करेंगे? लोग गारंटी देंगे कि मुफ्त में हम आपको 2500 रुपये पर मंथ देंगे। लाडली बहना योजना, माय बहन योजना, महिला सम्मान योजना, नाम कितने भी प्रकार के हो, मकसद है कि 2-2.5 रुपये महिलाओं को देना है। उसके बाद बस सेवा मुफ्त, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, ये मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर स्टेटमेंट जारी कर दिया। और इस मुफ्तखोरी के चक्कर में जितने भी पिछले दिनों चुनाव हुए हैं, जब से ये रेवड़ियां बंटनी शुरू हुई, 2013 की बात कर रहा हूं, जब से केजरीवाल साहब का आंदोलन शुरू हुआ स्वराज इंडिया का, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उस वक्त से फ्री 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 हर चीज होने लग गया। पहले आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, उसके बाद उसी के ट्रैक पर कांग्रेस कई राज्यों में जो है फ्री सेवा का जो है घोषणा कर दिया। अब तो भाजपा के पास सत्ता है, ताकत है, पैसा है, फ्री जो है वो उनसे सबसे ज्यादा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह, पिछले दिनों जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा की जो जीत हुई है, हम ये तो नहीं कह सकते हैं भारी बहुमत से जीत हुई है, क्योंकि वोट प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो 1-2% का ही है, ऊपर नीचे का, लेकिन किसी को हजम नहीं हो रही है और सर्वोच्च न्यायालय को भी हजम नहीं हुआ। यहां संदेह एक बात का और हो रहा है कि भाजपा ने इतनी गारंटी दे दी, इतनी मुफ्त योजना का ऐलान कर दिया, कहीं सर्वोच्च न्यायालय से मिलकर यह आदेश तो नहीं करवाया कि अब न्यायालय ने हमको रोक दिया है तो दिल्ली की जनता को मुफ्त में बिजली कैसे देंगे, मुफ्त में पानी कैसे देंगे, मुफ्त में डीटीसी बस में कैसे चढ़ने देंगे? कहीं ये प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं? सर्वोच्च न्यायालय को जो ये फैसला आज से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिया? इसमें भी एक संदेह हो रहा है। न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं, जब उनसे उनकी जो फैसलों में संदेह होता है तो लोग अपील करते हैं, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, अपील भी कहां करें? क्या ये कहने जाए कि नहीं फ्री सेवा शुरू होगी? जो हमारे राजनीतिक दल है, इनकी घोषणा पत्र में अब फ्री का कुछ नहीं दिया जाएगा। मैं आपको लेटेस्ट खबर बता रहा हूं, बिहार में जो राशन डीलर हैं, जिन्हें आप उत्तर प्रदेश में कोटेदार कहते हैं, 10-15 दिनों से हड़ताल पर है। उनकी मांग यह है कि 1 क्विंटल का सरकार हमें 90 रुपये देती है मजदूरी एक तरह से। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने 100 क्विंटल भी बांटा हो तो भी तो 9,000 रुपये ही होता है, और 3 आदमी वहां पर लगे हुए रहते हैं, उनका वेतन भी नहीं निकल पाता, तो वह राशन बांटने के लिए तैयार नहीं है। और किसी को इस महीने जो है बिहार की जनता को राशन नहीं मिला है, फिर भी जनता सरवाइव कर रही है।
ये 5 किलो चावल गेहूं, कई बार बहन मायावती जी ने भी इसका विरोध किया है कि आप आम जनता को भिखारी बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत रहा है कि हम अधिकार देना चाहते हैं, खैरात नहीं। ये खैरातों की जो राजनीति शुरू हुई है, अब जाके सर्वोच्च न्यायालय एक्शन में आई है कि आपके घोषणा पत्र में खैराती जिक्र नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है जो कमजोर पार्टियां हैं आर्थिक रूप से, अगर वो कह भी दे कि भाई ये 2,500 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, मैं 5,000 रुपये पर मंथ दूंगा, तो जनता ये सवाल करेगी कि आप कहां से दोगे, क्योंकि उनके पास सत्ता है, खजाना है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास तो विधायक की संख्या भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जो कमजोर क्षेत्रीय दल और बाकी जितने भी दल थे जो सत्ता में नहीं थे, उनके लिए ये खैराती राजनीति काफी महंगी हो रही थी। लेकिन संदेह इसी बात का है कि जो फैसला, जो एक्शन सर्वोच्च न्यायालय अब ले रही है, जिन जिन बातों का जिक्र अब कर रही है, आज से 2 महीना पहले क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार विधानसभा का चुनाव आना है और बिहार में जातिगत राजनीति होती है, सिद्धांतों की राजनीति होती है, अंबेडकरवाद चरम पर होता है, जो अग्रा पिछड़ा है इसकी राजनीति होती है, तो यहां पर बिहार में खैरात की राजनीति ज्यादा क्लिक नहीं करेगी। लोगों को संदेह हुआ है, खास करके सत्ताधारी दल भाजपा को संदेह हुआ है, और सर्वोच्च न्यायालय से मिलकर एक ही आदेश में झटके से बहुत सारे राज्यों में भाजपा शासित राज्य है वहां भी नहीं देना पड़े। दिल्ली की जनता को जो इतने वायदे किए हैं उनको भी कुछ नहीं देना पड़े, और ये कह दे जैसे इतने दिनों से राम मंदिर का मसला था और भाजपा ये कहती आ रही थी कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और जब उनकी मर्जी हुई तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला भी दिया, राम मंदिर बना भी। कहीं ये सर्वोच्च न्यायालय का मामला बताकर सारे वायदों के ऊपर पानी तो नहीं फेर देंगे? क्या दिल्ली की जनता अपने आप को ठगी महसूस तो नहीं करेगी कि वायदा करके सत्ता प्राप्त किया और आज ये कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि मुफ्तखोरी बंद किया जाए? क्योंकि जिस कड़क आवाज में सर्वोच्च न्यायालय ने एक्शन लिया है कि मुफ्तखोरी की राजनीति नहीं होगी, रेवड़ियों की राजनीति नहीं होगी, तो अब सामने मात्र 3 राज्य हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव, 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव, और 2027 में जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव। तो कहने का तात्पर्य है कि बाकी राज्यों में, महाराष्ट्र में भाजपा आ गई, हरियाणा में भाजपा आ गई, दिल्ली भाजपा ने ले लिया, तो इस तरह से बहुत सारे राज्यों में भाजपा आ गई और ये कह के आई है कि हम आपको 2500 रुपये पर मंथ देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, 500 रुपये का जो है गैस सिलेंडर देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि मुफ्त के आधार पर जब दलील दिया गया कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में ये सारी बातें लागू है, वहां पर मुफ्त की बस सेवाएं भी है, हॉस्पिटल भी है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है आम जनता का। वहां अगर आप कहते हैं कि मुफ्त में अगर हम स्वास्थ्य सेवा देंगे, मुफ्त में हम शिक्षा देंगे, तो यह संवैधानिक हो सकता है। लेकिन आप यह कहेंगे कि महीने का हम 2500 रुपये आपको देंगे, कैश देंगे, यह मुफ्तखोरी में आता है। यह संविधान में इसकी कोई जिक्र नहीं है। मुफ्त में हम आपको राशन देंगे, राशन आप मुफ्त में दीजिए। जो सीनियर सिटीजन है, जो अयोग्य है, जो काम करने के लायक नहीं है, उनको आप मुफ्त सेवा दीजिए, लेकिन जो सक्षम है उनको रोजगार के मौके दीजिए। उन्हें आप मुफ्त में देकर बिल्कुल भट्ठा बिठा रहे हैं, घर बिठा रहे हैं, वो काम करने से रोक रहे हैं। इस तरह से देश पीछे जा रहा है और इस तरह का मंथन सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं, प्रत्येक राजनीतिक दल में गुटबाजी होती है और यह गुटबाजी का शिकार बहुजन समाज पार्टी भी हुआ है। बहुजन समाज पार्टी में कितने गुट हैं, क्या क्या कारण रहा, क्यों बसपा से बाहर लोग निकाले जा रहे हैं, कौन कौन से लोग बसपा में नहीं आने वाले हैं, उन तमाम खबरों को मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। सारी सच्चाई जो है न्यूज चैनल के सामने आ चुकी है। अब रही बात ये कि जो प्रक्रिया दिल्ली में अपनाई गई है,
जो प्रक्रिया अब सर्वोच्च न्यायालय एक्शन ले रही है, उस पे पक्का संदेह हो रहा है कि भाजपा अपने वायदों से भागने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लिया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।